चलिएगा इसे भी देखते हैं। लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे जेड के लिए। ए एक एक्स वाई का सेट कह दो या ग्रुप कह दो, है ना, वो इस तरह से रिलेट है जो कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के इंटीरियर पार्ट, ये लेस देन है ना, तो इंटीरियर पार्ट है। दूसरा बी सर्कल एक तरह से कह दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ये 4 रेडियस वाले के लिए इंटीरियर है। और एक ये तीसरा वाला पार्ट, तीनों पार्ट क्लियर है मुझे, एबीसी। उसके बाद कहा द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी टू ए इंटरसेक्शन बी इज, ये थोड़ा ध्यान देना, ये कंफ्यूजिंग सा है। देन वैल्यू ऑफ पी इज, ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करना। तीनों सर्कल की आपको कंडीशंस दी हुई हैं, फोकस करें, सोचें जरा। इसे मेरे ख्याल में ये चेंज है, आप इसे चेंज कर लें, ये सी कर लें बेटा, यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा। ठीक है बेटा, दिख रहा है सही बेटा? यस सर। ये वर्ड भी याद रखना, इंटीजर की बात होगी केवल। पकड़ में आया कुछ बेटा? सही चल रहा है भाई? कुछ समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन? नहीं बन रहा सर। ओके, चलो तो पहले फिगर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला सर्कल है जिसकी आप अगर बात करें तो सेंटर 2 हुआ है क्या? यस सर। और रेडियस 2 है, ऐसा कुछ हुआ बेटा? यस सर। दूसरा सर्कल है, सेंटर यहाँ 0 0 होगा और इसकी रेडियस भी 2 ही होगी, क्या कहते हो, ऐसा हुआ? यस सर। अब एक चीज सोचो, इन दोनों के इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ये वाला पोर्शन होगा बस, यस सर। ये अपना ए, ये अपना बी। अब इसमें ये पॉइंट हो गया 0 0, कॉमन पॉइंट देख लिया ना इंटीजर वाले, ये वाला हो जाएगा 1 1, ये हो गया 1 -1, और ये यहाँ 1 0। क्या कहते हो, ऐसे पॉइंट्स बनेंगे क्या? यस सर। तो आप अगर ए इंटरसेक्शन बी पे चर्चा करो या देखो तो कितने इंटीजर पॉइंट बन रहे हैं? कॉमन इंटीजर पॉइंट कितने हैं? यस नो? यस सर। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन पे ए और सी पे हम चलते हैं। ए अपना क्लियर, यस सर। और सी 2 0, ये 2 2 अपना यहाँ कहीं 2 2 होगा, यस क्यों बेटा? यस सर। और कुछ ऐसा? जी सर। इस पे भी अगर आप चर्चा करोगे तो अपने पॉइंट 1 2 3 4 और बीच में यहाँ पे मिड पॉइंट टाइप का कह दो। यस सर। तो इस कॉमन पोर्शन में फिर से अपने अगर इंटरसेक्शन सी वाले पे जाता हूं तो 5 ही मिलते हैं, दोनों 5 5 हो गए। यस सर। अब आपको चाहिए क्या भाई?
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। जी सर। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते थे? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या मैंने कभी? टू पावर एम एन। यस सर। तो रख लेते हैं भाई, दोनों पे 5 5 हो गए। अब आप कंपेयर करें, पी कितना हो गया 25। बेटा? ये अपना आंसर बना, ठीक है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट। The locus of a point which moves such that locus of point which moves such that sum of squares, ये ध्यान रखना, of its distances from एक पॉइंट मेरे पास 0 0, एक 1 0, एक 0 1 और एक 1 1, हमेशा कितना है उनका स्क्वायर्स का सम बेटा? 18। क्या है? 18। अब उसने कहा कि जो ऐसे डायमीटर बना डी वाला सर्कल, डायमीटर डी वाला जो सर्कल बना उसके डी स्क्वायर को पूछा। मतलब आपको डायमीटर का स्क्वायर जो है वो निकाल। आ रहा है बेटा? यस सर। सर 16। चलो देखते हैं भाई, उसकी बातों में जो है वो बात हमें पकड़नी है। उसने कहा कि एक वेरिएबल पॉइंट है, तो हमने उसको वेरिएबल पॉइंट को एक्स वाई लेने में कोई परेशानी नहीं है, जनरली ले लेते हैं हम लोग ऐसा कोई। यस सर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ले लिया, 0 का स्क्वायर प्लस, ये पहला केस बना। यस सर। सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे x माइनस 1 स्क्वायर एंड y माइनस 0 स्क्वायर। थर्ड कंडीशन पे जाएंगे x माइनस 0, x माइनस 1, y माइनस 1 प्लस लास्ट वाला है 1 1। ये चारों कंडीशंस उसने बोली कि भाई ये तो 18 होता है। अब इसे सिंप्लीफाई करके लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 18। अब ये एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 4। वाई स्क्वायर कितने हुए? 1 2 3 4 हो गए वाई स्क्वायर भी भाई। यस सर। और x कितने हुए देखो? माइनस 2x यहाँ है और 2x माइनस 4x। यस सर। माइनस 4y, 1 2 3 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बनेगा क्या अपना? यस सर। 16 बनेगा या 14 14 बनेगा भाई। अब इसे डिवाइड भी किया जा सकता है किससे? 4 से। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 7/2 इक्वल टू 0। यहाँ कोई प्रॉब्लम है इस लाइन पे? नो सर। अब यहीं से रेडियस बनाते हैं अपना, तो r इक्वल टू अंडर रूट, ये चलना चाहिए, एंड b स्क्वायर होगा 1/2 स्क्वायर, दूसरा भी, और ये हो गया प्लस 7/2। अपने पास आएगा 4 एलसीएम ले लेते, 1 + 1 + 14
4/2 मतलब 2 आया। यस सर। अब 2 हो गया मेरा रेडियस, तो ऑब्वियसली डायमीटर 4 हुआ 4 यस सर। और डी स्क्वायर 16 है। गुड, डी स्क्वायर अपना 16। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सर्कल सी है, टच द लाइन। एक सर्कल सी ये इस लाइन को टच करता है। ठीक है बेटा, एक सर्कल सी इस लाइन को टच करता है इस पॉइंट पर, यानी कि टेंजेंट वाला केस बन गया ना। यस सर। बेटा यस सर। एंड इंटरसेक्ट, अगर एक अलग सर्कल है इसे इंटरसेक्ट करता है पी क्यू पॉइंट पर। किस पर बेटा? पी क्यू। और फिर क्या किया कि पी क्यू एक मैंने डायमीटर मान लिया सर्कल C1 का। ठीक है, एट यस पॉइंट्स PQ सच दैट PQ जो है वो डायमीटर है। तो डायमीटर, देन डायमीटर पूछा गया है। हाँ बेटा, बन गया। यस सर। चलो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं भाई। पहले आप बोलो क्या क्या इस मतलब स्ट्रेटेजी या क्या अप्रोच की। पहले सर्कल की इक्वेशन होगी। जो सर्कल सी बन रहा है वो बनेगा अपना एक पॉइंट से पास होने वाला और एक लाइन से, है ना। यस। तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये अपना सी सर्कल बन रहा है ना। यस सर। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में बना लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, फिर अपना ऐसे ही 1 माइनस 2y लैम्बडा x माइनस 2 लैम्बडा y इक्वल टू 0। और इक्वेशन बन के क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x कॉमन ले लो तो ये हो गया लैम्बडा माइनस 4, y कॉमन ले लो ये हो गया माइनस 2 लैम्बडा माइनस 2, एंड नंबर्स हो गए 5, है ना। यस। ऐसा ही तो है बेटा। यस सर। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये दोनों दो सर्कल वो ऐसे काट रहे हैं और ये इसका डायमीटर है ना। यस सर। अब एक डायमीटर है अगर तो दूसरा कॉमन कोड हुआ। जी सर। सोचो भाई, अगर बड़े के लिए ये देखा जाए तो ये कोड होगी। अब कोड की इक्वेशन कैसे निकलती थी? S1 ऐसा ऐसा था ना, S माइनस S1 इक्वल टू 0 कॉमन कोड, दो सर्कल की कॉमन कोड। क्योंकि कॉमन कोड होती है लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट होते नहीं है, तो सबट्रैक्शन करके वो क्वाड्रेटिक को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह एक तरह से ऐसा कुछ बनना चाहिए माइनस करने के बाद। ये तो हट गए क्या बेटा? यस सर। ये हो गया, अब पूरा ही लिख लेते हैं। x लैम्बडा माइनस 4 2 माइनस 2 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ होगा। हाँ जी बेटा। x वाला पोर्शन तो है नहीं तो ये तो ऐसे ही रहेगा। y कॉमन ले लोगे, y कॉमन लोगे, गड़बड़ कर गए क्या? अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये y है यहाँ पर। तो ये माइनस 2 लैम्बडा माइनस 4 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये लाइन क्लियर हो गई। एक लीनियर इक्वेशन टाइप की बन गई बेटा, डायमीटर की इक्वेशन आ गई एक तरह से।
Yes, sir. अब ये डायमीटर है, तो क्या मैं ये मानूं कि ये सेंटर होगा जी जिसके सर. कोऑर्डिनेट होंगे 0, -1। भाई जो C1 है, जो C1 सर्कल है उसका सेंटर हुआ ना ये तो। Yes, sir. अब वो तो यहाँ पास होना चाहिए। Yes, sir. अगर कोई लाइन है, वो इक्वेशन आपको पता है, और उसका एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है 0, -1 वाला, तो इसका मतलब ये तो XY है जो सेटिस्फाई करेंगे इसको। Yes, sir. तो क्या होना चाहिए अब, ये -1 और 2 लैम्बडा -2 लैम्बडा -4 + 10 = 0। लैम्बडा कितना आएगा? -7. लैम्बडा आ गया, अच्छा 14 -14 2, हाँ -7। Yes, sir. अब इस -7 को लैम्बडा को कहाँ लेके जाना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनना चाहिए? x² + y² + x -11 + y 14 16 -16 + 5 = 0। ऐसा ही तो होगा। Yes, sir. ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, और पूछा क्या है बेटा इसका? Diameter. डायमीटर। तो रेडियस कैसे कर लोगे? ये y में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 12y, sir. अच्छा, वो माइनस माइनस प्लस 12 आएगा ना। ये ऐसे 12 आ जाएगा, है ना बेटा? Yes, sir. तो r = √11/2² + 6² - 5 कितना आया? √245 divide by 4. तो नीचे तो 2 हो जाएगा। Yes, sir. 245। So 4 नीचे 4 अलग है सर रूट के बाद. नहीं, अभी तो रेडियस ही आ रहा है ना। Yes, sir. तो डायमीटर में ये तो हट जाएगा। जी सर. 245 हो गया। 245 का 5 49, तो 7√5 है। Yes, sir. बस ठीक है, तो ये ऑप्शन बेटा सही है। ठीक है, ओके आगे चले। Yes, sir. इसमें कहा 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट P है जिसमें आपको बोला गया -1 and 1 पॉइंट, और ये वो सर्कल है। इफ these tangents touch the circle at points P and Q, PQ पॉइंट पर ये दोनों जो पेयर ऑफ टेंजेंट आप बाहर से किसी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, वो कहाँ करता है बेटा? A और B पर करता है, ठीक है। Yes, If sir. D is a point on the circle such that length of the segment AB, एक भी सेगमेंट आप ऐसा मान सकते हैं, ये एक तरह से ऐसे कंडीशन हो गई ना एक तरह की। Yes, sir. ये AB जो लाइन सेगमेंट है इसके बारे में बात कर रहा है। AB and AD इक्वल, AB and AD इक्वल, तो ऐसे कुछ D वहां भी होना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। कोड इक्वल हो गई एक तरह से, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. आ रहा है समझ? जी सर. और फिर उसने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये जो एरिया, ये जो ट्राइंगल बनेगा ABD, इसका एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये एक तरह का। Yes, sir.
चलो ट्राई करो और बहुत ध्यान से करना, और वही मैं बोल रहा हूँ 9th-10th लेवल का भी काफी इस्तेमाल इसमें होने वाला है। तो अप्रोच क्या थी? फिगर से। हाँ, ये दोनों इक्वल है, यस सर। ये ट्रायंगल बन गया। जी सर। अब ये जो P पॉइंट है ये अपना यहाँ पर है, ठीक है बेटा? यस सर। और सर्कल का सेंटर क्या बनेगा? 1-3। यस सर। और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी और ये सेंटर से ऐसे डिस्टेंस निकल जाएगी। जी सर। रेडियस पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये तीनों चीजें आ गई। यस सर। उसके बाद ये थीटा निकाल लो, या यहां से थीटा निकाल लो, ठीक है? यस सर। ये परपेंडिकुलर होगा। यस सर। अगर आप इतने वाले पार्ट पे जाते हैं तो फिर सिमिलैरिटी वगैरह यूज करके या कोई भी कंसेप्ट यूज करके मैं एक तो ये निकाल सकता हूं, फिर ये एंगल है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये तीनों साइडें ये भी निकल जाएंगी फिर। यस सर। तो बिल्कुल ठीक है आपका, बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, और ये ज्यादातर 9th-10th लेवल की बातें बहुत इस्तेमाल हो रही है, ठीक है बेटा? आगे सर। चले। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let P and Q be two distinct points on a circle. P Q दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। सर्कल का सेंटर आपको ये दिया हुआ है और ये पास हो रहा है कहां से बेटा? ओरिजिन से। ओके, उसके बाद ओ सी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। CP एंड CQ लाइन सेगमेंट है, बोथ द लाइन सेगमेंट CP एंड CQ। देन ये जो PQ है पॉइंट्स, वो क्या होने चाहिए? ठीक है भाई, रिपीट। सर्कल का सेंटर दिया है, आपको कहा गया O से पास हो रहा है, उसके बाद कहा गया कि भाई आप एक लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें CP एंड CQ, ठीक है? और PQ जो पॉइंट है वो क्या हो सकते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है बेटा? यस सर। तो थोड़ा पैरामेट्रिक वगैरह और उस तरह का, चलो सोचो, पहले सोचो। सर्कल का सेंटर कहाँ है बेटा? 2-3। यस सर। और सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ। यस सर। उसके बाद उसने बोला है OC is perpendicular to both the line segment CP and CQ। तो ये एक OC लाइन ड्रॉ करी और ये परपेंडिकुलर है, तो भैया डायमीटर टाइप का नहीं बनना चाहिए कुछ ऐसा? यस सर। तो P पॉइंट यहाँ होगा और Q पॉइंट ये जरूरी नहीं है यहाँ हो, कहीं भी ऐसे जा सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। एक मिनट अभी ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर वे में थोड़ा सा। चलो देख लेते हैं। ये तो P ठीक है, ये Q जरूरी नहीं है यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, ऐसा कहीं भी हो सकता है। ओके, यस सर। अब ये परपेंडिकुलर है तो ओरिजिन है, तो स्लोप OC की स्लोप क्या हो जाएगी? 3/2। जी क्यों सर। बेटा? यस सर। इसी से स्लोप मिल जाएगी PQ की। क्या कहते हो? ठीक है, यस सर। तो tan थीटा -2/3 साइन थीटा हो जाएगा अपना 2/√13 और cos थीटा हो जाएगा 3/√13। एक तरह से इस तरह का आ जाएगा, यस नो? यस सर।
सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो कोस माइनस में है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा वैल्यू। भाई ऐसा सोच लो, ऐसे है ना। यस सर। 90 से बड़ा एंगल है इसलिए ऐसा हुआ। तो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। यस सर। ये डिस्टेंस कितनी हुई? √13। जी सर। तो ऑब्वियसली ये सर्कल की डिस्टेंस के हिसाब से ही होंगे। यस सर। भाई एक तरह से रेडियस ही है। यस सर। अब आपको केवल एक पॉइंट दिया है, ये इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट निकलता है तो वो x1 प्लस आर कॉस थीटा टाइप का नहीं होता था? जी सर। ऐसा लगाते थे हम लोग। यस सर। और इसमें ना प्लस माइनस इस्तेमाल कर लो। क्या इस्तेमाल कर लो? प्लस माइनस। चलो अब लगा के देखते हैं हम लोग। तो x, अगर मैं इस x की चर्चा करता हूँ, x1 हो गया मेरे पास 2 प्लस माइनस r हो गया √13, है ना। और cos की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा? -3/√13। √13 हट गए। यस सर। 2 प्लस माइनस 3, यानी x की वैल्यू या तो 5 आएगी या -1। ऐसे ही y निकाल दो। y1 हो गया अपना 3 प्लस माइनस √13 2/13। ये हट गया। यस सर। 3 प्लस माइनस 2 यानी कि 1 या 5। 5। अब पेयर चेक करो, तो 5 1 हुआ एक पेयर तो, यस सर। और एक -1 5 हुआ। जी सर। तो P पॉइंट ले लो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 1 और Q पॉइंट एक तरह से -1 5। डी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, जी सर। चलो आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा लेट a इक्वल टू एक xy का रिलेशन, जिसमें एक सर्कल की इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² -2x -2y इक्वल टू 1। एक दूसरा ऐसे ही xy का रिलेशन है, ये भी एक सर्कल है। और तीसरा, इसमें इनसाइड r² वाली बात होगी, देख रहे हो आप? यस सर। उसने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ r मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वाला बताना है, इन तीन इस सेटिस्फाई करता हो कंडीशन को, a यूनियन b, यानी कि a और b के कंबाइन फॉर्म, और वो सबसेट है c का, यानी कि c बड़ा भाई हुआ एक तरह का ना। यस सर। ठीक है, तो ध्यान से करना, तीन सर्कल है, C1 C2 C3 कह दो या ABC सर्कल कह दो। ओके बेटा। सर नहीं आ रहा है। चलो तो देखते हैं। पहले जो A सर्कल की मैं बात करूं, जिसे C1 भी कह सकते हैं, इस सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए? 1/4 1/4। भाई पहले तो 2 से डिवाइड करोगे यार, यस सर। तो 1 1 आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 हो गया। यस सर। और रेडियस क्या हो गई इसकी? 1। 1। यस सर। अब आ जाओ बी वाला, जिसे मैं कह देता हूं C2। इसका सेंटर क्या होना चाहिए? 4 से डिवाइड कर दोगे तो -2 0 -2। यस सर। और रेडियस क्या होगी इसकी भाई? 7/4।
3/2. ये 3/2 आ गया। यस C3 पे मूव कर लेते हैं, जिसे मैं C सर्कल भी कह सकता हूँ। इसके हिसाब से रेडियस और सेंटर क्या होगा इसका, -2 3 सॉरी 2 1, यस सर और रेडियस क्या हो जाएगी अपने पास 4 + 1। यहाँ थोड़ा चर्चा का विषय, r² -5, तो r ही रहा ये तो। यस सर ये तो इत्तेफाक हो गया है। चलो खैर, अब सेंटर के हिसाब से अगर मैं ये फिगर पे आता हूं, तो पहला फिगर है 1/2 1/2 यहाँ, है ना, यस सर और रेडियस हो गई है 1, तो रेडियस के हिसाब से ये सर्कल कुछ ऐसा बना। जी सर दूसरा सेंटर हो गया 0 -2 यानी यहाँ, और रेडियस है 3/2, ये 1 थी, तो ये तो इसके सेंटर से पास हुआ भाई। यस चलो एक काम कर लेते हैं, अभी बना नहीं रहे हम, ऐसा बना लेते हैं ये, ऐसा बड़ा सा बन गया मतलब कहने। और यस सर तीसरा है अपने पास 2 1, तो यहां कहीं होगा ऐसा। अब ये एक चर्चा का विषय क्या है मेन, कि भाई दोनों जो है ना वो सी के अंदर होंगे, क्योंकि सी बड़ा है, सबसेट की बात हो रही है, समझ में आ रही है ना। यस सर तो ये कुछ ऐसा बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। जी सर ये हो गया सेंटर C1 C2 C3। अब ये डिस्टेंस का चक्कर शुरू हुआ, उसने यस पूछा भाई मिनिमम कितनी रेडियस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने रेडियस तो बनाई ली सबकी, यस सर क्या कहते हो, सबकी रेडियस आ गई। यस सर अब आप ना ये डिस्टेंस और निकालो, C1 C2 कितना आया, C2 C3 C3 C1, ये और निकालनी है हमें। तो C1 C2 कितना आएगा भाई, 1/4 एंड 5/4, नहीं स्क्वायर हुआ ना, कितना आया बेटा, ये +2 है बेटा। तो C1 C2 आया रूट के अंदर 1/4 प्लस 9/4, √5/2। यस सर √5/2 आएगा C1 C2। जी सर और दूसरा हो गया C2 C3, C2 C3, तो 4 और 1 5 √5, यस सर एंड C1 C3 9/4 1/4, √5/2 ये भी। यस सर अब ये बताओ, ये जब उसके अंदर होने चाहिए तो ये डिस्टेंस सबसे बड़ी बैटरी है इस हिसाब से, तो
अगर वो उसका सबसेट है, यानी कि ए और सी इसके अंदर है, यानी कि पहला और दूसरा तीसरे के अंदर है अगर, तो ये डिस्टेंस का चेक करोगे तो मतलब आर जो बैठना चाहिए कम से कम वो C2 C3 वो C2 C3 और रेडियस ऐड होनी चाहिए इसमें 2 वाले की। क्या कहते हो? यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। तो C2 C3 कितना हुआ √5 और दूसरे वाले की रेडियस हो गई 3/2, तो ये आई भाई। ये तो ये मिनिमम होना चाहिए, इससे आगे तो वो कहीं तक भी चला जाए। बड़ा सर्कल तो और कितना भी बड़ा बना लो, ऐसे बना लो पूरा, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट हुई इसकी। तो यस सर। ऑप्शन है ही नहीं है तो सी। अच्छा सी। मैं वो अलग अलग लिखा है ना। ठीक है ठीक है ठीक, ये अपना आंसर बना भाई। यस सर। जबरदस्त क्वेश्चन था। चलो एक छोटा सा लगाते हैं नेक्स्ट। इसमें का एक सर्कल है सी जो वाई एक्सिस को टच करता है 0,6 पर एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट, देखो ये रहा 0,6 पे टच करता है वाई एक्सिस को, और कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 6√5 ऑन एक्स एक्सिस, देन रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे रेडियस पूछेगी। ठीक है, थोड़ा सा फिगर बना के ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। नहीं बना बेटा? 9 सर, 9 ऑप्शन बी। ओके, कंसेप्ट क्लियर? यस सर। भाई इसके हिसाब से उसने कहा एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को 0,6 पे टच करता है, यस। तो ये पॉइंट अपना 0,6 हुआ और एक्स एक्सिस पर 6√5, ये यहां से यहां तक 6√5, तो अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये इस तरह से सेंटर हो जाएगा। ये 3√5, ये 6 होगी तो ये भी 6 हो गई, है ना? पाइथागोरस से निकल जाएगा अपना। यस सर। पाइथागोरस से ये निकालने के बाद आपको सेंटर मिल जाएगा यहाँ से 3√5 कॉमा कुछ गड़बड़ है क्या? सर 6 ये वाली होगी सर, परपेंडिकुलर। ये 6 हुआ ना? ये सही, इधर से परपेंडिकुलर वाला। तो ये कितना निकलेगा? तो वो 6 और बीच वाली आर। ये 6 यस। नहीं, ये 6 क्यों होगा? वो रेडियस हुआ ना। क्यों बेटा? यस सर। ये तो ये हुआ। कुछ गड़बड़ है क्या? कट ऑफ इंटरसेप्ट 6√5, तो आधा बटा 3√5 हुआ। सर ये 6 है सर, ये वाला। कौन सा ओ क्यू? यस सर। ये तो ओपी फिर आर है। अगर ये 6 है तो फिर तो ये आर नहीं होनी चाहिए, तो लेकिन ये आर कैसे है? We consider a circle C which touches the y-axis at 0,6. तो आर ओपी होगी सर। R ओपी।
हाँ OPR हो गया ना, यस सर। तो ये भी तो R ही होना चाहिए। यस सर। अच्छा ये R होना चाहिए, ये 6 है हाइट, क्योंकि ये ऐसे टच कर रहा है। ओहो कंफ्यूजन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लगाते हैं इसमें OP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपना 6 स्क्वायर प्लस 3√5 स्क्वायर, 36 प्लस 45, 9 रेडियस होगी। यस। तो ये अपना 3√5, 6 ये तो सेंटर हुआ। यस सर। x माइनस 3√5, y माइनस 6, इससे अपना बन जाएगा। ठीक है, सर्कल अगर पूछेंगे तो इससे अपना बन जाएगा। उसने पूछी है केवल रेडियस, तो रेडियस हो गया अपना 9, लेकिन सर्कल भी पूछ सकता है, तो अपना दोनों चीजें तैयार रखेंगे हम तो।